हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका क्लास 10th पास हो गया है, एग्जाम हो गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के एग्जाम अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं और कुछ के रह गए हैं, जैसे सीबीएसई वालों को भी रह गए हैं। बट आपके मन में सबसे बड़ा डाउट अभी ये आता है कि सर हमारा 10th हो गया है तो अब हम क्या लें, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिससे हमें आगे चल के आसानी होने की। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, सब स्ट्रीम के बारे में एक एक बात बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में कोई कठिनाई ना हो। ओके बच्चों, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम क्या लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट लें, तो क्या स्ट्रीम लें। तो इसका डाउट भी आपको पूरा एक एक अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है। सब्सक्राइब कीजिए, मैं जाना मत, मैं रुका हूं अभी। कर दिया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 11th और 12th में आने पर क्या पढ़ना पड़ता है हमको। 10th में पास होने के बाद ज्यादातर बच्चे क्लियर रहते हैं कि मुझे सर ये वाला सब्जेक्ट लेना है या ये वाला स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि ये पढ़ना है मुझे आगे, वो क्लियर होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम सर क्या लें। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है। कई सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स को देखकर सब्जेक्ट ले लेते हैं या पेरेंट्स के दबाव में आने पर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये होता है। और ज्यादातर बच्चों का ये भी होता है कि वो इंटरेस्ट किसी और में होता है, सब्जेक्ट कोई और चुन लेते हैं। किसको देखकर? पेरेंट्स या फ्रेंड्स को देखकर। ठीक है, कि हमारा बच्चा ये करेगा, पेरेंट्स पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं कि मैं आपको ये करवाऊंगा बच्चों को, मैं अपने बच्चों को ये करवाऊंगा, मैं अपने बच्चों को ये करवाऊंगा। होता है ना, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें। ठीक है, तो मेनली आपके पास 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है ना, लेकिन नई न्यू पॉलिसी के हिसाब से, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट में से। ठीक है, तो 10th में के बाद 11th में आने पर आपके पास नॉर्मली 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। तो बच्चों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल स्ट्रीम होते हैं। इसमें आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि साइंस लेने पर आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं और जॉब भी कई सारे है ना, जॉब के फील्ड भी कई सारे खाली होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप साइंस सेलेक्ट कर रहे हो तो टेंशन फ्री रहो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो या अच्छे से इसको है ना चुनते हो या अच्छे से है ना इसको पढ़ते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि इतनी सारे फील्ड्स हैं इसके अंदर और इतनी सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे सेक्टर ब्लैंक डले हुए हैं जिसमें आपको जॉब की दिक्कत नहीं आती है। पहली बात ये समझ में आई बच्चों, क्लियर है ना इस बात को। और कोई भी डाउट आएगा आपको तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए जिससे मैं आपका डाउट भी क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले मेन बात ये समझते हैं कि सर अगर हम साइंस लेते हैं तो कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होंगे। तो मेनली साइंस स्ट्रीम लेने पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं और एक इंग्लिश होता है कंपलसरी। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अब इसमें भी बहुत से बच्चों ऐसे होते हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो मैथ सब्जेक्ट को स्किप करके बायोलॉजी ले सकते हैं और साथ में इंग्लिश तो कंपलसरी है। और आप कोई सेकंड लैंग्वेज चुन सकते हो अपने स्कूल के हिसाब से, आपके स्कूल में जो अवेलेबल हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है ना बच्चों इतना सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो बच्चों साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, ये 2 ऐसे कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इसमें अलग अलग तरीके से पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी रहती है और सेकंड लैंग्वेज जो आप चुन सकते हो या अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है, आईटी होता है, कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अवेलेबल आपको करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप 11th और 12th में आप ये सब पढ़ने के बाद
क्या क्या कोर्सेस आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे BSc BCA है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी आर्किटेक्चर, ठीक है, BE BTech कर सकते हो। नॉर्मली इसमें 3 फील्ड होते हैं नॉर्मली, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड किसमें, और रिसर्च में। मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के अंदर रहता है। लेकिन मैं आपको जब आप PCM लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो, उसका बता रहा हूं आपको। अगर मैथ हटाकर आप बायोलॉजी लेते हो तो उसका ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आप PCM लेते हो तो आपको ये कोर्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर 12th, है ना बच्चों। आफ्टर 12th आपको कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, ये सब आपको कोर्स दिख रहे हैं वो होती है, ठीक है ना। और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बच्चों, साइंस स्ट्रीम लेने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, अगर आप 12th में 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेते हो, तो अगर आपका साइंस में मन नहीं लग रहा है 11th 12th में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा ये होती है कि आप 12th में 11th 12th में साइंस पढ़ने के बाद किसी अदर स्ट्रीम में भी स्विच कर सकते हो, मतलब जा सकते हो। कहने का मतलब यह है, अगर आप 11th 12th में साइंस से पास करने के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन को बच्चों किसी अदर स्ट्रीम से भी कर सकते हो, मतलब आर्ट और कॉमर्स में भी एंटर हो सकते हो ग्रेजुएशन पर। किसमें, अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हो तो, अगर आप 12th साइंस सेलेक्ट करते हो तो आप अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स और आर्ट से भी कर सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है ना बच्चों एक एक बात, ठीक है। तो अगर आप PCM लेते हो तो आपको ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, BE BTech इंजीनियरिंग कर सकते हो, NDA में जा सकते हो जिसमें ऑफिसर रैंक होती है, ठीक है। और डिफेंस में कई सारी चीजें होती हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होती हैं, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती है मैथ लेने पर। आई बात समझ में। चलिए, जैसे कि डिफेंस में कई सारी चीजें, जैसे मर्चेंट नेवी भी होता है, एयर फोर्स होता है, कई सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जिसमें 11th 12th का मैथ्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती है बच्चों, पर मैथ भी आता है उसमें अच्छा खासा, ठीक है। मर्चेंट नेवी है, बी फार्मा भी आप एंटर कर सकते हो। बी फार्मा में मेन चीज क्या होती है, केमिस्ट्री होती है बच्चों, तो बी फार्मा भी आप कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जा सकते हो। एजुकेशन एंड टीचिंग, ये तो आपको पता है, ये तो सभी के लिए। आप एजुकेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में तो किसी भी सब्जेक्ट से जा सकते हो, क्योंकि टीचिंग तो हर सब्जेक्ट की होती है। इज दैट क्लियर ना, टीचिंग तो हर सब्जेक्ट की होती है, इसलिए आप एजुकेशन एंड टीचिंग तो सभी सब्जेक्ट से जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी कोर्स अच्छे से देखना है तो आप सर्च करो अच्छे से उसको, उस कोर्स को सर्च करो, उस कोर्स का डिटेल सिलेबस, डिटेल जानकारी आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस एंड रिसर्च में जा सकते हो, क्योंकि आपने साइंस लिया है तो ये तो आप साइंस एंड रिसर्च में तो आप आसानी से जा ही सकते हो किसी भी स्ट्रीम को लेकर। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो आप, ठीक है ना, और भी कई सारे कोर्स कर सकते हो मैथ लेकर। अच्छा, इसमें मैं आपको और बताता हूं, इसमें आप UPSC टेक्निकल ब्रांच में भी जा सकती हो, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम क्या सिर्फ है ना UPSC है ना आर्ट लेने पर ही है ना UPSC में जा सकते हैं। नहीं बच्चों, आप 12th में साइंस लेने के बाद भी UPSC की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर हम UPSC फाइट करना है तो आर्ट ही लेना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, आप साइंस को सिलेक्ट करने पर भी UPSC प्रिपरेशन कर सकते हो। MTech, BTech करने के बाद, MTech करने के बाद, MB करने के बाद भी बच्चे UPSC की प्रिपरेशन करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। और एनिमेशन कोर्स होते हैं, कई सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो मैंने जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको बताया है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश एंड सेकंड आपका जो भी है स्कूल में मिलता है वो। तो आप BSc कर सकते हो होम साइंस से, BSc कर सकते हो, जैसे उसमें जो स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है ना, और अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। इसमें भी आप PCB को लेकर B फार्मा भी कर सकते हो। MBBS, ये तो फेमस डिग्री है, ये BAMS ये आयुर्वेदिक से होती है, BHMS, BDS ये डेंटल से होती है, BVSC, BMLT साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल साइंस, टीचर तो आप पता ही है, एजुकेशन टीचर तो हर में फील्ड में जा सकते हैं। तो PCB से होने वाले कई सारे और हैं, और PCB से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप नॉन मेडिकल भी कर सकते हो, जैसे कि पैथोलॉजी जो लैब होती हैं उनके जो डिप्लोमा दिए जाते हैं आपको, या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो भी कर सकते हो, जैसे BUMS, BSMS,
ठीक है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, रेडियोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, और भी कई सारे में आपको देखना है तो गूगल पर सर्च मारो तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल आपको हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है क्या क्या? तो ये कोर्सेज के आप पढ़ते हो, और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये आपका साइंस के कोर्सेज हैं, तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। अब बात आती है अपने कॉमर्स की, कि कॉमर्स लेने पर हम क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं और हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स नॉर्मली अकाउंटेंसी, बैंकिंग से रिलेटेड होता है। कमर्शियल फील्ड में आपको जाना है तो मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो, ठीक है ना। और अकाउंट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं, कमर्शियल सेक्टर जो होते हैं, तो उनमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो कॉमर्स में क्या होता है बच्चों? कॉमर्स में अपने मेन कौन सब्जेक्ट होते हैं? इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, OCM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये आपके तो कंपलसरी होती हैं। कौन कौन से कंपलसरी होती हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपके कंपलसरी कोर्स होते हैं। कभी कभी बच्चे इसके साथ में मैथ भी ले सकते हैं। जो बच्चे BCA कर रहे होते हैं ना, BCA जैसे मैंने आपको इसमें कोर्स बताया BCA, इसमें मैथ सब्जेक्ट आता है तो आप वो कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये मैं आपको 11th और 12th का बता रहा हूं बच्चों, है ना। ये आप 11th 12th में आप पढ़ते हो। आफ्टर देन ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज को। ओके, तो मैथ और मैथ एंड SP एक सब्जेक्ट होता है, और सेकंड लैंग्वेज जो आपके स्कूल में जो भी अवेलेबल हो वो। एंड साथ में क्या सेलेक्ट कर सकते हो? बैंकिंग। इन तीन के साथ इंग्लिश तो है कंपलसरी बच्चों, है ना, मैंने आपको बताया इंग्लिश कंपलसरी है, और बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हो। आपके ऐसे 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये सेलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें कौन से अवेलेबल होते हैं? जैसे कि BCom, ठीक है, BCom होता है। CA फाउंडेशन कर सकते हैं आप, जिससे आपको CA की तैयारी होती है आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम है फुल फॉर्म। CA फाउंडेशन 11th और 12th के साथ, है ना। या आफ्टर 11th 12th भी कर सकते हो आप, और 11th और 12th के साथ, जिसको अपन बोलते हैं CA फाउंडेशन, जिससे आपको आगे CA करने की CA कर सकते हो आप आगे चल के। BCom, CA, BBA, ठीक है, BCA कर सकते हो आप, जो मैंने अभी इसमें बताया बच्चों BCA, वही BCA यहाँ पर। CS फाउंडेशन भी होता है, जैसे CA होता है वैसे CS होता है। BR को कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी कर सकते हो आप कॉमर्स सेलेक्ट करके। BBI कर सकते हो, ठीक है, इसको बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंश्योरेंस ऐसे बोलते हैं कुछ, तो NISM बोलते हो आप। इसके फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है ना। आप चाहो, मैंने कोर्सेज लिख दिए हैं, आप चाहो तो इनके फुल फॉर्म गूगल पर सर्च मारकर आराम से देख सकते हो बच्चों। इज दैट क्लियर ना? हाँ, NISM कर सकते हो, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये भी कर सकते हो आप। BBM है, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। BMS होता है एक, ठीक है। BAF होता है, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस होता है, इसको बोलते हैं। BEC होता है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी होता है। तो आपको ये मेन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इसमें आगे चल के MBA आपने सुना होगा, MBA भी कर सकते हो, और कई सारे कोर्सेज होते हैं। मैं आपको ग्रेजुएशन वाले कोर्स बता रहा हूं, आगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट बात करें हम तो आर्ट्स पे आए, तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आपको नहीं समझ आया तो मैं बोलता जा रहा हूं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है, फिलोसॉफी होती है, साइकोलॉजी होती है, और इंग्लिश तो आपको पता है कंपलसरी होती है, प्लस सेकंड आपका जो भी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कोर्सेज कौन से होते हैं? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी मैं बता रहा हूं आपको जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती हैं जिसमें 12th मांगते हैं, या कोई और सब्जेक्ट मांगते हैं, या 10th मांगते हैं। तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जो भी जॉब निकलती हैं, वो सिर्फ आपको क्लास 10th पास या 12th पास मांग रहे होते हैं, स्ट्रीम आपका कोई भी हो।
स्ट्रीम आपका कोई भी हो सकता है, बस वो ये मानते हैं कि आप 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, है ना बच्चों। तो वो जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रीम साइंस ही हो या कॉमर्स हो, बस उसको प्रिपरेशन करने में हेल्प काफी मिल जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप यही करो, ठीक है। चलिए तो अपन आर्ट्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स में कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें आप कोई अदर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हो स्पेशली, है ना। जैसे इसमें था ना, जैसे आपने बीएससी किया बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से, सेम इसमें आप बीएससी करते हो तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स एक स्पेशल सब्जेक्ट से कर सकते हो। सेम इसमें प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस है। जिसमें बीकॉम है तो बीकॉम भी स्पेशल उससे हो सकता है। बीए है, डीएड, बीएड बच्चों भी आप किसी में कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो बीएड डीएड, इसमें भी बीएड डीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये टीचर से रिलेटेड है। यूपीएससी, हाँ यहां पर बात आ जाती है कि यूपीएससी पीएससी इसके लिए स्पेशली तैयारी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, ठीक है ना। ज्यादातर हम आर्ट्स के अंदर यही पढ़ रहे होते हैं। बीबीए कर सकते हो, एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊं, बीए और एलएलबी आप साथ में इकट्ठा डुअल कोर्स कर सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बीएसडब्ल्यू होता है, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा होता है। जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो आप आराम से। किसका? जर्नलिज्म का। एमबीए कर सकते हो उसके आगे चल के, जैसे इसमें एमबीए कर सकते हो, सेम प्रोसेस इसमें भी है, एमबीए कर सकते हो। बीएमएस कर सकते हो, बीएचएम होता है, बीएफए होता है, बी डिजाइन होता है, और बीएससी किसके? इंटीरियर डिजाइन से। बीएससी किससे होती है बच्चों? इसमें इंटीरियर डिजाइन से, वो इसमें भी कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर आपने साइंस ली है तो आप साइंस से कॉमर्स में या आर्ट्स में जा सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया तीनों कोर्सेज के बारे में, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिए। डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट को गूगल पर सर्च करो, उसमें नॉलेज आ जाएगी आपको कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन अब मैं आपको दो चीज के बारे में और बताता हूं, ठीक है, जिसमें आपको शायद नॉलेज ना हो। चलो बच्चों, अब हम दो कोर्स के बारे में और देखते हैं जो आफ्टर 10th होते हैं। आपको इसमें 11th 12th का कोई रोल नहीं है, आप 10th के बाद भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे पहला कोर्स आता है आपको ITI, ये बहुत फेमस है, जिसमें कई सारी ना, रेलवे में काफी सारी जगह निकलती हैं किस कोर्सेज से? ITI से। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आफ्टर 10th आप कर सकते हो। इसमें मेनली कई सारी ब्रांचेस होती हैं। आप ये डिप्लोमा एक तरीके का क्या है बच्चों, ये डिग्री नहीं है, ये क्या है? एक डिप्लोमा है, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो जिसमें ITI चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, कुछ कंप्यूटर से करते हैं, फिटर से करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल से करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं जो आगे बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के बाद इसमें प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसके बाद आप हायर एजुकेशन भी अपनी कर सकते हो, है ना। तो इसमें कई सारी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी निकलती हैं ITI से, तो उसको आप डिप्लोमा करके आप ये कई सारी चीज अप्लाई कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें, फॉरेन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ITI अच्छे कॉलेज से किया है तो। नेक्स्ट कोर्सेज बात करें, पॉलीटेक्निक कोर्सेज होते हैं कई सारे, जो ये भी क्या होते हैं? आफ्टर 10th होते हैं, आफ्टर 10th ही होते हैं, ठीक है। 11th 12th के कंपैरिजन में होते हैं। इसमें आपको पॉलीटेक्निक कोर्सेज कैसे होते हैं? आप किसी पर्टिकुलर किसी कर सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल है ना, इन सब से आप कर सकते हो। इसमें भी सेम प्रोसेस है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर जो जॉब होती हैं वही होती हैं। आप किसी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो जिससे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या किसी भी अदर सेक्टर में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की है सभी चीज बताने की। अब आपको मेरे ख्याल से किसी भी चीज को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके साथ में जो भी फ्रेंड्स हैं जो 10th पास कर रहे हैं, कर चुके हैं, या अभी 10th के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी स्ट्रीम को या किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में। तो मैंने 3 कोर्सेज बताए, मैंने आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स,
और ये आपको 2 चीज बताई हैं, ठीक है, इसके बारे में आप जरूर सोचें, इस बात के बारे में, ठीक है ना। तो इससे काफी सारी जॉब अवेलेबल है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना काफी। तो नई वीडियो लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।